बारिश उन दिनों बहुत तेज़ थी भोपाल में। हर गली हर चौराहे पर पानी घुटनों तक भरा हुआ था। मेरी बीवी मिहिका के लिए घर में पूजा रखी थी, उसी की तैयारी के लिए निकली थी। मैं उन दिनों घर में नहीं था। मेरे ना रहने पर मेरी बीवी घर की बागडोर बहुत कस के थामती थी। वो दुकान से सामान लेने गई, उतने में बारिश शुरू हो गया और उसका एक वसूल था कि जिस भी काम को आप अपने हाथ में लो उसको पूरा करके ही छोड़ो। काम करते करते पानी इतना भर जाएगा ये ना उसे पता था ना किसी और को। तो उसने लाला को बोला कि कल सुबह पूजा है घर में तो सामान पहुंचा देना, या फिर मेरे पति आएंगे तो उनको हाथ से ही सामान आप पहुंचा देना। और वो मिहिका को अपने गोद में लेकर निकल पड़ी। कोई रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। तो एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मिहिका को गोद में कस के पकड़े वो पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक गहरे खड्डे में गिर गई। कोई मदद के लिए नहीं आया। वो हेल्प मांग रही थी लेकिन कोई सहायता करने नहीं आया। वो कहते ना कि एक इंडियन आर्मी का जवान जिस तरह अपने देश की रक्षा अपने मरते दम तक करता है, उसी तरह मेरी मिसेज मिहिका को 8 घंटे तक हाथ से उठाकर उस गहरे खड्डे में खड़ी रही। वो हिम्मत हार रही थी लेकिन फिर भी वो तकरीबन 8 घंटे तक अपनी मेरी मेरी बेटी को अपने दोनों हाथों से उठाकर उस गहरे खड्डे में खड़ी रही। लोग मदद के लिए आए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी मधु हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए, मिहिका के लिए आज भी उसकी माँ हीरो है, क्योंकि माँ कभी नहीं हारती। सर पानी पी इट्स ओके। माँ कभी नहीं हारती। मेरी बीवी आज भी मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए हीरो ही रहेगी। इस घटना को करीबन 5 साल हो गए, लेकिन जब भी मैं इसे याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ साल पहले की ही बात है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मेरी बीवी मधु मेरे और मेरी बेटी के लिए हमेशा हीरो रही।